मलिक साहब आपसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मामलात जो है वो कुछ अब वाज़े होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो मैंने इब्तिदा में भी कहा, कुछ टफ टाइम दिया है और कहा है कि जी आपसे कहा था शफाफ इंतखाबात कराएं, दोबारा इंतखाबात का ना सोचिएगा कि आप जाके कराएं, क्योंकि ना वोटर लिस्टें जारी हुई, ना इस बात का कोई सबूत मिल सका कि जो लीडरान रोपोश हैं या जेल के अंदर हैं उन्होंने कागजात नामजदगी कब दाखिल किए। तो क्या फिर बल्ले का निशान होगा इंतखाबात में? देखिए, लगता ये है कि पीटीआई मुसलसल अपने ही रवैये की वजह से फंसती चली जा रही है। पीटीआई को ये पता होना चाहिए था कि जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, इन हालात में अगर उन्हें इलेक्शन करवाने का कहा गया है और जिन इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं, उन्हें ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए और जो एक वो सोशल मीडिया का एक पॉपुलरिज्म उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो अब भी ये समझते हैं कि वो जो चाहें कर लें, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। बस वो इलेक्शन उन्हें करवा दिए, इलेक्शन कमीशन के पास उन्हें सबमिट करवा दिया। फिर मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें जो वकला है, हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है, वैसे तो हर तबका ही समझता है कि वो कानून से आज़ाद है और जो मर्जी करता फिर उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बाज़ वकला दोस्त ये समझ बैठे हैं कि पीटीआई शायद अब उनकी जमात है और वकला नहीं लेके चलना है, और वकला जब अगर मैदान में आ गए तो जनाब दुनिया की कोई ताकत सामने खड़ी नहीं होगी। फिर कानूनी महाज पे तो मसला ही कोई। मेरे ख्याल में ये वो गलतफहमियाँ हैं जो बिलाखिर पीटीआई को मजीद डबोती चली जा रही हैं। यही शायद इस किस्म का नुकसान PMLN उठा चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ के मुकदमा चल रहे थे और बाज़ ऐसे वकला ने जो मशवरे दिए मियाँ नवाज शरीफ को, आज वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े भी दिखाई नहीं देते, इसलिए कि उनके उन मशवरों की वजह से मियाँ नवाज शरीफ के वो मुकदमात जो शायद जिसमें से वो आसानी से निकल सकते थे, उसमें वो फंसते चले गए। आज बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल पीटीआई के साथ है। अब पीटीआई नॉन सीरियस बिहेवियर का मुजाहरा कर रही है। अगर आपने देखा होगा कि वो जनाब जिस तरीके से पीटीआई थोड़ा बहुत वहाँ अपने कन्वेंशन शुरू किए KPK के अंदर, और फिर एक लीडर जो सिर्फ एक नारे पे बढ़ गया। अब अंदाज़ा करें कि वो हर बात पे खाना खाएं बढ़ गया, जलसा तो बढ़ गया, टॉक शो तो बढ़ गया। यानी नॉन सीरियसपन के इससे ज़्यादा मुजाहरा क्या हो सकता है कि आप समझ रहे हैं कि आप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के साथ लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमात हैं, आपको पता है 9 मई आपके गले में फंदे की तरह पड़ा हुआ है। इन हालात में अगर आप अपने आप को संजीदा सियासत की तरफ नहीं लेकर जाते तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा? अब बल्ले के निशान से भी जाएंगे। मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू से सवाल ही पैदा होता है कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड ज़्यादा है या ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि कोई गल नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, कर लेंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई इज ड्रिवन बाय नाउ डेज बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। यानी वो जो देखते हैं ना, सवाल भी करते हैं जी नाउ डेज से क्या मुराद है आप? आजकल ज्यादा है, नहीं आजकल चूंकि पहले खान साहब नहीं, खान साहब थे, लेकिन अब चूंकि राब्ता काम है ना, तो अब तो बताया जाता है कि सर आपको नहीं पता फलां बंदे के ट्वीट्स कितने चले गए। बताया क्या जाता है, कल ट्वीट आया उनका, पता नहीं। मैं गुजारिश करूं, वो ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे हम जंग जीत रहे हैं, ये शायद जंग हमारी तरफ हम जीत जाएंगे, लेकिन ये जंग उन्हें डबोती चली जा रही है। सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग फेक अकाउंट्स। वैसे एक बात बताएं मलिक साहब, आपको लगता है कि जंग जीत रहे हैं सोशल मीडिया पे? कोई वाकई ऐसा माहौल बन गया सोशल मीडिया पे? देखिए, ये पाकिस्तान में अगर ये बड़ा निज़ामी साहब और हसन अयूब साहब भी इसको जानते होंगे, बड़े तरीके से देख रहे हैं, हमारे यहाँ नफरत की सियासत को प्रमोशन ज़्यादा मिलती है। अगर आप किसी बड़े आदमी के खिलाफ कंपेन शुरू कर दें सोशल मीडिया, बेशक वो वोटर हो नहीं, सपोर्टर हो या ना हो, वो कूद के मैदान में आता है। सेम उसी तरीके से किसी रोड पे खड़े बड़ी गाड़ी वाले ने अगर किसी रेडी वाले के साथ टक्कर हो जाए, कसूर रेडी वाले का क्यों ना, लोग लैंड क्रूजर वाले को मारना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इसलिए कि वो अपना कथारसिस करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। तो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग, माफ़ कीजिएगा अगर ये बात मान ली जाए जो पीटीआई क्लेम करती है कि इतने फीसद हमारे लोग हैं जो रियासत मदीना चाहते हैं, इतने फीसद हमारी पॉपुलैरिटी है जो करप्शन से पाक माशरा चाहते हैं, फिर तो पाकिस्तान करप्शन से पाक होना चाहिए। मलिक साहब दोबारा फिर तो यहाँ रिश्वत नहीं होनी चाहिए, फिर तो यहाँ जाली अद्वियात नहीं बननी चाहिए, फिर धोखाधड़ी का निज़ाम इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, फिर तो झूठ नहीं बोलना जाना चाहिए ना। अगर हम इतने नेक हो चुके हैं कि हमारी ये तादाद जो पीटीआई क्लेम करते हैं जी कि हम 70-80% से ज़्यादा सपोर्ट रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप धोखा भी देते हैं लेकिन आप हाजी भी बनना चाहते हैं, आप झूठ भी बोलते हैं, आप दूसरे को झूठा भी कहना चाहते हैं, आप रिश्वत भी लेते हैं, दूसरे को राशि भी कहना चाहते हैं, आप खुद हराम के पैसों से पलते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं रिश्वतखोर साफ़ी है।
ये मिजाज जो बना दिया गया है ना, इस मिजाज की वजह से आपको पॉपुलैरिटी नजर आती है सोशल मीडिया पे। हर चोर उंगली उठाना चाहता है। आपका कहना ये है कि बदतमीजी का जो एक मिजाज है ये गालिब नजर आता है। नहीं, ये अंदर का ज़मीर कचौके मारता है इंसान को। जब चोर होता है ना, वो दूसरों को चोर कह के खुशी महसूस करता है। ठीक है जी, चोर दूसरों को खुशी महसूस करता है। हसन अय्यूब साहब, मलिक साहब की बात से मुझे समझ में आया कि पीटीआई ये कहते हैं कि जी ओवर कॉन्फिडेंट भी है और उसके साथ साथ नॉन सीरियस भी है। तो आप तो कानूनी मामलात को करीब से देखते हैं, कोर्ट में भी आप मौजूद होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो टोला इस वक्त पीटीआई को चला रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है और नॉन सीरियस एटीट्यूड तो उसमें जिस तरीके से पीटीआई में रोज़े अव्वल से अब भी है? नहीं, बिल्कुल नसरुल्लाह मलिक साहब की जो 90% बातों से जो है ना वो मैं मुतफिक हूं, बल्कि एक मतलब 5% बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर शायद मेरे उनसे एग्रीमेंट नहीं है, और वो ये है कि सोशल मीडिया की जंग जो है वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। मैं तो इस पर भी बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगा, बाकी सारी बातें उनकी ठीक है और मैं उनकी सारी बातों को सेकंड करता हूं। देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बोट्स इस्तेमाल होते हैं, और वो बोट्स के जरिए एक एक आदमी ने 100 अकाउंट 200 अपने अकाउंट्स बनाए हुए, और वहां से वो रीट्वीट्स करते हैं, वहीं से वो मैसेजेस जा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो कर रहे होते हैं, ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। तो वो तो सारा जो है ना वो जाली काम है। और तहरीक इंसाफ के साथ सबसे बड़ा जो उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनकी अपनी दुनिया है, वो यानी जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो बाहर के हालात होते हैं, उसको छोड़कर वो अपनी जो उनकी 1.5 इंच की मस्जिद बनी हुई है उसके अंदर ही वो जो कम्युनिकेशन होती है उसी में वो दुरुस्त और गलत का जो है वो तयन कर लेते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, यानी 2013 के इंतखाबात के बाद तो वो बहुत से लोग जो है ना, हर बंदा कहता था जी कि 35-50 के हवाले से जो इमरान खान साहब है उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने खाली खान ने ये बात नहीं की, वो इसका जो है वो ठोस शवाहिद देंगे। फिर ब्रिगेडियर सैमसन थे, क्या नाम था उनका, वो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट देने थे। वो बाद में जब उन्होंने यानी जमान पाक से लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले जब बनी गाला में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीजें थी जो ब्रिगेडियर साहब ने पहले ही 20 दिन पहले उनकी अशात हो चुकी थी अखबारात के अंदर, जो उनके पास शवाहिद थे जो या उनके इल्जामात थे। तो मैंने पूछा उस जमाने में मरहूम नईमुल हक साहब से कि मैंने कहा जी किधर है वो सबूत, वो जो कह रहे थे, तो हम तो इमरान खान के बड़े हामी थे उस जमाने में। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो किधर है, तो उन्होंने कहा यार बस अब खान ने कह दिया ना कह दिया, बस अब यही हमारा नैरेटिव है, यही हमारा मौकफ है। तो वो अपनी दुनिया है उनकी, वो अगर झूठ भी है, झूठ पर डट जाए तो वो कहते हैं कि झूठ को दुनिया सच मान ले। तो तहरीक इंसाफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर इलेक्शन कमीशन कुछ इर्रेगुलरिटीज उनकी उसका तयन कर रही है, उनको पॉइंट आउट कर रही है, बजाय इसके कि उनकी इस्लाह करके जो अपनी गलतियां उनको दूर करके एक अच्छे तरीके से अपने आप को इन मसाइल मुश्किलात से बाहर निकालें, वो आगे से कहेंगे जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस है, इलेक्शन कमीशन। लेकिन हसन अय्यूब साहब, सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये प्री प्लान तो नहीं था कि इंतखाबात से भागने का एक तरीकेकार ये हो कि जी हमारे निशान को छीनने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन बायस है। हालांकि खुद आपने जो केस बनाया वो बड़ा ही फुसफुसा सा था और वैसा महसूस हुआ कि जैसे कोई तमाशा हुआ हो, नामालूम मकाम के ऊपर इलेक्शन हो गए हो। यकीन करें उससे एक दिन पहले प्रोग्राम था, मैं पूछता रह गया कि इलेक्शन किधर है, हमें ही पता लगे, ताकि इंतजार करें इलेक्शन के रिजल्ट का, इलेक्शन को कवर करें या इलेक्शन के ऊपर बात करें। तो इलेक्शन कहां पर हुआ है पीटीआई के, तो बाइकआउट की तरफ जाना चाहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है या नॉन सीरियस एटीट्यूड है जैसे हमेशा होता है? देखिए जी, ये इलेक्शन तो खैर माजरत के साथ पाकिस्तान की पीटीआई को एक मिनट साइड पर कर लें, यानी मुस्लिम लीग नवाज में भी इलेक्शन नहीं होता, पीपल्स पार्टी में इलेक्शन नहीं होता, एमके में भी अब इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर इन जमातों में सिलेक्शन है। इलेक्शन सिर्फ एक ही सियासी जमात के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन होता है और उस जमात का नाम है जमात इस्लामी।